In this session, the discussion is on chemistry. इस सेशन में जो है जो डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर करेंगे, जनरल केमिस्ट्री की क्या केमिस्ट्री है और व्हाट इज़ द इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट केमिस्ट्री डील्स विथ। तो केमिस्ट्री को बोलते हैं हिंदी में रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान। तो रसायनों के बारे में जब पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में, केमिकल कंपोजिशंस के बारे में, किन से मिलके बने हैं, आपस में मिलके क्या कुछ कंपाउंड बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों का निर्माण होता है, क्या सब्सटेंस बनते हैं, तो ये सब चीज़ें दे ऑल डील्स विद केमिस्ट्री। जिन भी चीज़ों के लिए सब्सटेंस का निर्माण होता है, वट एवर द फॉर्मेशन जो होती है सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस की फॉर्मेशन किसी न किसी एप्लीकेशन के लिए होती है, फॉर एनी एप्लीकेशन रीज़न। एप्लीकेशन मतलब कहीं ना कहीं लगते हैं। अब जैसे यूरिया क्या है? यूरिया होता है ना खाद। तो यूरिया क्या है? यूरिया में और यूरिया जब कभी भी बनता है तो यूरिया फॉर्मेशन किसी और चीज़ से भी हो सकती है, लेकिन लैब्स में जब यूरिया बना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला यूरिया था। अब उसका एप्लीकेशन है, यूरिया को खाद के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो कोई ना कोई केमिकल है, इतने ड्रग्स है, इतने जो एलिमेंट्स हैं और इतने जो है केमिकल कंपोजिशंस में सॉल्ट्स हैं, तो इतने भी जो है लवण हैं और ये सब चीज़ें वट एवर कंपोजिट ऑफ वॉट एनी दीज ऑल यूज्ड एंड यूटिलाइज फॉर एनी एप्लीकेशन पर्पस। So chemistry is what chemistry is all about, is the branch of science which deals with the composition of matter and also the physical and chemical characteristics. So क्या होता है? केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है साइंस का विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर मतलब कोई भी सामान, कोई भी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, कोई जो जगह घेरे वो मैटर है। अब दैट में भी फिजिकली क्लासिफाइड और केमिकली क्लासिफाइड। मैटर जो है वो फिजिकली यानी भौतिक रूप से भी वर्गीकृत है और रासायनिक रूप से भी वर्गीकृत है। तो इसीलिए केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक फ्रेंच केमिस्ट हैं, मतलब एक जो फ्रेंच रासायनिक हैं, नाम है लेवोजियर, LAVOISIER, लेवोसियर। और इनका जो कालवर्ष है, जो कालखंड है, वो है 1743 से 1793 तक ये रहे। तो इन्हें बोलते हैं, इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ व्हाट मॉडर्न केमिस्ट्री। तो अभी के जो आधुनिक जो रसायन है, आधुनिक रसायन शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, उसके जो भी फादर हैं, मीन्स द ओरिजिनेटर, जो फादर हैं, जनक हैं, दैट इज़ सपोज टू बी अ फ्रेंच केमिस्ट। एक फ्रेंच जो हैं वो रासायनिक हैं जिनका नाम है लेवोसियर। अब सब्सटेंसेस एंड इट्स नेचर के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज सब्सटेंस। अब सब्सटेंस मतलब तत्व होता है ना। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? तत्व होता है। अब जैसे कोई भी एलिमेंट है, मीन्स सब्सटेंस इज व्हाट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास। अब जैसे मैटर में है कि कोई भी जिसमें क्या हो कि स्पेस घेरे, जगह घेरे, और मास हो, जिसमें क्या हो, मास हो, एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। तो जो भी सेंस है, 6 सेंसेस हैं, या जो सूंघना, हाथ, नाक, कान से दिख रहा हो, टेंजेबल हो, हाथों से हो, दिमाग से महसूस हो रहा हो, इंटरप्रिटेशन हो रहा होगा, तो इस तरीके से जो है कि सब्सटेंस कहलाता है। पहले अगर देखा जाए, जो दर्शन शास्त्री हैं, फिलोसफर्स थे इन द इंडियन फिलोसफर क्लासिकल मैटर्स, तो पंच जो तत्व हैं वो भी पंच तत्व के रूप में भी थे ना। पंच तत्व, जब पंच तत्वाज, तो क्या क्या पंच तत्व हैं भाई? हवा है, और अर्थ यानी भूमि है, और फायर, अग्नि है, फायर, एंड स्काई मीन्स व्योम यानी आकाश है, और वाटर यानी पानी यानी जल है। तो इसी तरीके से हवा जो है, और पृथ्वी, और अग्नि, वायु, अग्नि, और जो है स्काई एंड वाटर है। इस तरीके से एयर तो हवा में, वायु में आ गए। तो इसीलिए जो है इट मीन्स पंच तत्व भी तो थे पहले, पंच तत्व आज को बोलते हैं, और अभी भी सारी की सारी चीज़ें पंच तत्व में ही विलीन होती हैं। अगर कभी भी कोई मैटर होता है तो कहीं ना कहीं या तो अर्थ में चला जाता है,
कोई चीज़ रॉटनिंग होती है, सड़ जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, कंपोस्ट बनता है, तो कहाँ जाता है? अर्थ में समाता है ना, भूमि में, और सॉइल बनता है यानी मृदा बनती है, और मृदा में क्या होता है? समा जाता है। तो इसीलिए जो है मृदा बनती है, अर्थ बनती है ना, अर्थ। तो इसीलिए एयर है मीन्स हवा में तैर जाती है। और फायर अग्नि में, अब जैसे कोई मृत पाया भी हो जाता है, कोई लोग जब जो अग्नि संस्कार करते हैं, दाह संस्कार भी करते हैं जब, तो फायर में क्या होता है कि कोई भी, या कोई लकड़ी जलाते हैं तो राख बनती है, एशेस बनते हैं। कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो उसकी राख बनती है, उसका कुछ कंपोजिट बन जाता है, कुछ उसका जो भी एशेज या फिर उसका कोई भी चीज़ जो बचती है रेसिड्यू बनती है। तो इसीलिए फायर ये है। और स्काई हवा में, और जो स्काई जो है वो आकाश में, और वाटर यानी पानी में। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या हैं? 5 पंच तत्व हैं अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग। और देखा जाए तो इंडियन फिलोसफर्स ने ये भी बताया कि हर एक चीज़ जो है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब वो जैविक हो या अजीवित हो, निर्जीव हो या सजीव हो, वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो या नॉन लिविंग मटेरियल हो, तो वह सभी किससे मिलकर बना है? पंच तत्वों से ही मिलकर बना है, ऐसे एलिमेंट्स से। सो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसलिए इंडियन जो सेज महर्षि कणद, और जो अगर इंडियन जो भी भारतीय जो संत हैं, अगर महर्षि कणाद को लेंगे तो वॉज परहैप्स द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल, दैट इज टाइनी मीन्स छोटे छोटे जो पार्टिकल कण होते हैं, नोन एज अणु बोलते हैं ना, अणु और परमाणु होता है एक चीज, मीन्स एलिमेंट्स एंड व्हाट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसे बोलते हैं। तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अणु बोलते हैं, एंड ईच अणु, और हर एक जो अणु होता है, एटम्स वगैरह होते हैं, दैट कैन बी मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, उसे परमाणु कहते हैं। इसका मतलब एक एटम होता है, और एटम्स को मिला करके जो बनते हैं, एटम और एक एटम मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ग्रीक थिंकर्स डेमोक्रिटस नेम्ड दीज टाइनी पार्टिकल्स परमाणु एज एटम्स। तो इस तरीके से जो परमाणु है उनको बोलते हैं एटम्स। और जो एंड द ग्रीक वर्ड एटम्स मीनिंग अनकट। एटम्स का मतलब होता है अनकट। एटम्स का मतलब क्या होता है? अनकट। तो इसका मतलब जब एटम मिलते हैं आपस में, एटम और एटम, तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल O है, सिंपल अगर ऑक्सीजन बोला O, तो O है तो वो एटम है। लेकिन अगर O2 बोल दिया, सबस्क्रिप्ट मतलब जो एलिमेंट होता है, जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल के नीचे जड़ में लिखना, तो उसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर सर में मतलब ऊपर पावर में लिखा गया तो उसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो O2 लिखा है, अगर O2 लिखा है तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया ना, क्योंकि O और O मिल करके O2 बना होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो है पहले के जो भी जितने ऋषि कणाद हैं और जितने भी जो हैं डेमोक्रिटस हैं, चाहे वो ग्रीक थिंकर्स हों, वेस्टर्न थिंकर्स हों या इंडियन थिंकर्स होंगे, सेजेस होंगे, एंशियंट जितने भी हैं फिलोसफर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। मैटर क्या होता है? मैटर को अगर क्लासिफाई करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, फिजिकल मतलब भौतिक वर्गीकरण, और जो है वो रासायनिक वर्गीकरण भी हो सकता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो फिजिकल करते हैं तो शरीर बस होता है ना, शरीर का क्लासिफिकेशन। तो क्या होता है? 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। या तो सॉलिड मतलब ठोस होगा, लिक्विड होगा तो पतला होगा ना, द्रव्य होगा, और गैसियस होगा तो क्या होगा? हवा में उड़ने वाला होगा ना। गैसियस होगा तो क्या होगा? हवा में उड़ने वाला होगा। अब केमिकल क्लासिफिकेशन, ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन था, मतलब एक मैटर का अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो या तो वो सॉलिड ही होगा, लिक्विड ही होगा, या गैस ही होगा। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन में या तो प्योर सब्सटेंस होगा, मतलब एकदम चोखा होगा, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। इस तरीके के सब्सटेंस को बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक सब्सटेंस। इंस्ट्रिंसिक का मतलब होता है किसी भी तरीके की जो प्योरिटी को ऐड ना होना, और इम्प्योरिटी को ऐड करने को बोलते हैं डोपिंग करना। जैसे डोपिंग होती है,
किसी भी चीज़ की मिलावट करना। अब खाने पीने की वस्तुओं में अगर इन अन्य चीज़ों में देखा तो उसे एडल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो इसीलिए प्योर सब्सटेंस मतलब है कि इंस्टेंसिक सब्सटेंसेस प्योरली जो है विच इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इम्पोज्ड, कोई भी इम्प्योरिटी जब डाली नहीं गई है किस में, सब्सटेंस में, तो ऐसे सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस एक क्लासिफिकेशन है, किसका, केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। अब प्योर सब्सटेंस में भी दो तरीके के होते हैं प्योर सब्सटेंस हो सकता है या तो एलिमेंट हो और या कंपाउंड हो। अब एलिमेंट होगा तो सिंगल होगा, किसी एक मटेरियल से ही मिलके जो चीज़ बनती है वो एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन है, एलिमेंट है। लेकिन H2O है तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। H2 है एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और O एक एटम जो है ऑक्सीजन का है। तो अगर वाटर में जिसका कि केमिकल फार्मूला H2O है तो वो कंपाउंड है, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर मिल जाए तो कंपाउंड है। तो प्योर सब्सटेंस के दो क्लासिफिकेशन है, या तो वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। अब एलिमेंट के भी और फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब एलिमेंट होगा तो या तो वो मेटल होगा। मेटल मतलब जैसे कंडक्टर होता है विच पॉसेस इलेक्ट्रिसिटी, हीट को जो अपने आप से पास होने देगा, थर्मल बिहेवियर रखेगा, तो इस तरीके का मेटल होता है। एक होता है मेटेलॉइड, और एलिमेंट्स का तीसरा प्रकार भी होता है नॉन मेटल। या तो मेटल होगा एलिमेंट या तो मेटल होगा, और फिर क्या होगा, नॉन मेटल होगा, और नॉन मेटल नहीं होगा तो मेटेलॉइड होगा। क्या होगा, मेटेलॉइड। जैसे मेटल में हो गया कंडक्टर, नॉन मेटल में इंसुलेटर, और मेटेलॉइड में सेमीकंडक्टर। मतलब ऐसा जैसे एलॉय होता है, इस तरीके से सब चीज़ों का मिश्रण। तो मेटेलॉइड जो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मेटेलॉइड है। अब कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस में या तो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड में भी या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अभी एक एक करके देखेंगे, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो सारा का सारा क्या होगा, कार्बन से रिलेटेड होगा। कार्बन और उसके आइसोटोप्स, कार्बन और हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं, तो वो सब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन से मिलके बनते हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन कार्बन बनते हैं, तो दे आर कॉल्ड व्हाट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसी तरीके से जो है मिक्सचर होता है एक। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में एक तो प्योर सब्सटेंस हो गया, और एक और क्लासिफिकेशन है मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण मतलब मिश्रण होता है सब चीज़ से मिलके बनना। तो इसलिए केमिकल क्लासिफिकेशन में जो एक क्लासिफिकेशन है वो है मिश्रण, मिक्सचर होता है ना। और मिक्सचर भी दो तरीके का हो सकता है ना, कौन कौन सा हो सकता है, या तो होमोजीनियस होगा ना, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, या होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा या क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा ना। आइदर इट में बी होमोजीनियस मिक्सचर, इट में बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑल्सो। तो अब फिर से देखते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन है, या तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा या केमिकल होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैटर का होगा, जो कि मैटर मतलब जगह घेरने वाला कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, या तो फिजिकली क्लासिफाइड होगा या केमिकली इट में भी क्लासिफाइड। फिजिकली क्लासिफाइड होगा तो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और गैसेस में भी हो सकता है। और अगर सॉलिड स्टेट होगा तो एक डेफिनेट शेप होगा, खांचा होगा, कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उसका आयतन होगा। मतलब वॉल्यूम मतलब होता है कितनी कैपेसिटी है। जैसे एक बाल्टी है तो 5 किलो की बाल्टी, 10 किलो की बाल्टी है तो 10 किलो ही आएगा, उसमें 10 लीटर ही आएगा। अगर 10 लीटर की बाल्टी है तो 10 लीटर ही लिक्विड आएगा, या कोई भी चीज़ आएगी। तो इसलिए एक सॉलिड पजेसेस व्हाट, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। अब जैसे सॉलिड है, कंक्रीट है, ईंटा है, ईंट है ना, तो ईंट है तो उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। कुछ भी हो सकता है सॉलिड, कोई क्रेन है, कोई बड़ा सा ऐसा बक्सा है, सो सॉलिड है। तो और विच मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर सॉलिड में अगर प्रेशर लगाएंगे तो दबेगा नहीं, और जनरली हार्ड होगा, ठोस होगा ना सॉलिड, या फिर क्या होगा, रिजिड होगा। रिजिड मतलब अपनी जगह पर बना होगा, जिद्दी होगा, हिलेगा नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो सॉलिड स्टेट है।
और मेटल है, जैसे एग्जांपल क्या है सॉलिड स्टेट का, मेटल्स है, वुड है, ब्रिक्स है यानी ईंटा है, ईंट है, और क्या है कॉपर यानी तांबा है। ये सभी के सभी क्या हैं सॉलिड के एग्जांपल हैं। लिक्विड स्टेट क्या है, अ लिक्विड पोजेसेस डेफिनिट वॉल्यूम। अब लिक्विड में क्या होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा। लिक्विड इज हैविंग व्हाट, डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप तो नहीं होगा। लिक्विड तो कहीं भी जैसे बर्तन में डालेंगे, जैसे सब्सटेंस, जैसे कंटेनर डालेंगे वैसा ही जो है शेप ले लेगा। तो इस तरीके से लिक्विड का कोई शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होता है। सो दिस मीन्स दैट द लिक्विड कैन टेक्स अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। जैसे पानी है, वाटर, मिल्क दूध है, ऑयल तेल है, और अल्कोहल मतलब क्या है, दारू। अल्कोहल मतलब यहाँ पर क्या है, अल्कोहल से मतलब है, ठीक है। अल्कोहल को आप समझ सकते हैं, नॉर्मल भाषा में दारू ही बोलते हैं। तो इसलिए लिक्विड स्टेट है। अल्कोहल तो और भी हो सकता है, अल्कोहल ऐसा नहीं है, जो ड्रग्स वगैरह में, जो भी दवाइयों में यूज़ करते हैं, लेकिन वो भाव ऐसा ही होता है ना, अल्कोहलिक नेचर तो अल्कोहलिक होगा। तो इसलिए लिक्विड इज। गैसियस स्टेट क्या है, अ गैस डज नॉट हैव एनी आइदर वॉल्यूम और शेप और में, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं उतने वीक होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, और उनमें जो बॉन्ड है वो इतना आयनिक बॉन्ड होता है और टूटते बनते रहता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ अप्लाइंग प्रेशर। अगर गैस को जो है ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा ना। इसी को तो एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब गैस को जब दबाया तो लिक्विड बन गया, तो क्या बोला, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब गैस ही था, उसको लिक्विफाइड, उसका तरलीकरण कर दिया। क्या अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके, उसे ठोक ठोक के प्रेशर करके क्या कर दिया, गैस को लिक्विड बना दिया, ऐसे है। तो इसीलिए जो है इट कैन बी कंप्रेस्ड टू लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर व्हेन इट इज़ इनक्लोज्ड। एग्जाम्पल क्या है, एयर है, हवा है ना, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है N2, एमोनिया है, एमोनिया भी तो है, एमोनिया NH3 जिसे बोलते हैं एमोनिया, और कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। ये सब चीज़ें हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ये सब थोड़ी सी चीज़ें क्या हैं देखने को तब मिलती हैं। अब कुछ चीज़ और देख लेते हैं, फिर इसके आगे का सेशन जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा सेशन। तो अब जैसे सॉलिड से अगर लिक्विड में बनेंगे, सॉलिड से अगर लिक्विड में बनाएंगे तो उसे बोलेंगे हीट करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ सॉलिड है उसको लिक्विड बनाएंगे तो मेल्टिंग करेंगे, उसे मेल्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अगर लिक्विड से गैस बनाएंगे तो फिर से हीट करना पड़ेगा, और इसे बोलते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड है और गैस बन गया, उड़ गया, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो मेल्टिंग को बोलते हैं तरलीकरण, है ना, गलाना किसी चीज़ को। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। द लिक्विड स्टेट इज गेटिंग टू अ गैसियस स्टेट आफ्टर एवेपोरेशन। और जब गैस से लिक्विड बनता है ना, तो इसे भी कंप्रेशन से बनता है, ये कंप्रेस करते हैं। और जो है अगर सीधा सॉलिड से जो है गैस में बनता है तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड टू बी एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू वेपर गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट फेज। तो इसे बोलते हैं। अब देखिए, जब जैसे सब्लाइम्स ऑफ नेप्थलीन, आयोडीन होता है, जैसे समुद्र का क्या है, पानी है, पानी खच्च से सुखा दिया, पानी एकदम से सोख लिया और सीधा क्या बन गया, थच्च से बन गया, क्या, आयोडीन बन गया, मतलब नमक बन गया, है ना। एमोनियम क्लोराइड हो गया, और कैम्फर वगैरह हो गया ना, कपूर जिसे बोलते हैं, कैम्फर, है ना, ये सब एमोनियम क्लोराइड। तो ये सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन मतलब मीन्स व्हाट, कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली वेपर यानी गैस। फिल्ट्रेशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड। तो फिल्टर करना, किसी चीज़ को छानना ही तो कहलाएगा ना फिल्ट्रेशन। जैसे रिमूव ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम इंजन ऑयल इन अ कार। अब जैसे कार होता है ना, उसमें पार्टिकल्स होते हैं,
जब कभी भी कार है या बाइक है या टू व्हीलर फोर व्हीलर जब भी ले जाते हैं सर्विसिंग पे, तो ऑयल चेंज करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि उसमें जो चिकनाई है, जो भी जो है ग्रीसिंग है और जो एकदम लुब्रिकेशन है बना रहे, और स्मूथनेस बना रहे लुब्रिकेशन में, चिकनाहट बनी रहे, ताकि जो खुरदुरापन है, जो फ्रिक्शन है, वो कम से कम हो, और जो है घिसावट जो है मटेरियल की वो ना हो। और एवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स, और लिक्विड का वेपर में उसे एवेपोरेशन कहते हैं। और टेम्परेचर देना पड़ता है ना, मेल्टिंग करेंगे तो भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड जब बनाएंगे तो मेल्टिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी होगा मेल्ट। और जब लिक्विड से गैस बनाएंगे, एवेपोरेशन होगा तो भी मेल्ट करना पड़ेगा। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है दिस मेथड इज यूज्ड मोस्टली यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। अब अगर सॉलिड सब्सटेंसेस को धुसा यानी चूरा बनाना है, छोटे छोटे हिस्से बनाना है, तो सेपरेशन करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस करना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जो इम्प्योर सॉलिड या मिक्सचर होता है इज हीटेड विद सुइटेबल सॉल्वेंट। अब एक होता है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे मिक्सचर होता है ना किसी भी सॉल्यूशन का, वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, है ना, विलय और विलायक, है ना। तो इसीलिए जो चीज़ कम मात्रा में होती है, इन ए स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज सपोज टू बी और टर्म्ड टू बी ए सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, दैट इज सपोज टू बी सॉल्वेंट होता है। अब नाउ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन भी होता है। व्हाट इज डिस्टिलेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर अगेन टूवर्ड सेम लिक्विड बाय कूलिंग। तो इस तरीके से जो डिस्टिलेशन है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें होता है वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण भी होता है, और कंडेंसेशन भी होता है। कंडेंसेशन से क्या करते हैं कि जो भाप होती है उसको दोबारा से लिक्विड में बदलते हैं। मतलब जब भाप यानी वेपर को इफ़ इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो उसे कंडेंस करना कहते हैं। तो इसीलिए जो है जैसे कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है ना, जब बारिश बादल बनते हैं तो उसके बाद वर्षण से पहले संघनन होता है, तो ये चीज़ें हैं। सो इसीलिए जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड, लैटिन वर्ड क्रोमा, मतलब कलर, क्रोमा का मतलब कलर होता है, और द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट्स एट विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी अब्जॉर्ब इन द सुटेबल एब्जॉर्बेंट। तो क्रोमेटोग्राफी मतलब ये होता है कि कलर, है ना, कलर की जो भी कलर को पहचानना, कलर को करना। तो जो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, मीन्स कॉलम और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसीलिए क्रोमेटोग्राफी का ये मीनिंग होता है। तो इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और केमिस्ट्री में जितने भी आएंगे केमिकल बॉन्डिंग्स हैं, और इसके अलावा सब्सटेंसेस हैं, पीरियोडिक टेबल्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्लास्टिक्स है ना, प्लास्टिक है, और मेटलर्जी का पोर्शन है, पॉलीमर का पोर्शन बहुत पेपर में आता है पॉलीमर के पोर्शन से, और ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे तब कवर अप करते चलेंगे। आज के लिए बस ये जाना और स्टार्टिंग कर दिया है केमिस्ट्री की क्लासेस का, कि केमिस्ट्री क्या होती है, और केमिस्ट्री में सब्सटेंस नेचर क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी बातें ये भी जानी कि क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस, और ये जो है प्योर सब्सटेंस क्या है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। एलिमेंट है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन नॉर बी बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। तो मेटल क्या होता है, नॉर्मली हार्ड होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, दे आर द एलिमेंट्स विथ प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दोज ऑफ मेटल। मेटेलॉइड क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटेलॉइड्स के पेपर में आते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आर्सेनिक, आर्सेनिक ARSENIC, आर्सेनिक मतलब भी मेटेलॉइड है। एंटीमनी, एंटीमनी मतलब भी क्या होता है, मेटेलॉइड है। और बिस्मथ,
BISMUTH, बिस्मथ मतलब क्या होता है, वो भी मेटेलॉइड है। तो 3 तरीके हो गए, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, और तीसरा क्या है, बिस्मथ है, बिस्मथ है। तो ये फिर उसके बाद कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा, आर द प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। लिविंग सोर्सेस से, जो लिविंग सोर्सेस से बनने वाले कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और नॉन लिविंग सोर्सेस से बनने वाले कंपाउंड को नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। So they are supposed to be inorganic compounds. So compounds are classified into organic compounds, likewise what? Inorganic compounds. Mixture है, mixture material obtained by mixing 2 or more substances in any indefinite proportion, उसे mixture बोलते हैं। जैसे मिल्क है, सी वाटर है, अब मिल्क में दूध और पानी का कितना मिक्सचर है, कितना रेशियो अनुपात है, तो ये अनफिक्स्ड है। सी वाटर, अब सी वाटर में तो कोई सैलिनिटी है, कोई कुछ है, कोई हर्ब्स है, कोई शर्ब्स है, कोई पानी है, अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं। ये हैं किस प्रोपोर्शन में, वो फिर जब टेस्टिंग करेंगे तो ही पता पड़ेगा, नॉर्मली तो पता नहीं पड़ेगा, इसलिए मिक्सचर है। सी वाटर है, पेट्रोल है, पेंट है, ग्लास है, सीमेंट, वुड। होमोजीनियस भी हेट्रोजीनियस भी है। मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देर आर नो विजुअल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। जैसे कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, और शुगर डिजॉल्व इन वाटर, आयोडीन डिजॉल्व इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड इट हैज़ अ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में पता नहीं चलता है कि किस किस से मिलके मिक्सचर बना है, इतना आराम से विजिबिलिटी नहीं होती है बाउंड्रीज में जिन जिन चीज़ों से मिलके मिक्सचर बना है। लेकिन हेट्रोजीनियस में पता चलता है। जैसे एग्जांपल है सल्फ़र एंड सैंड। अब सैंड तो रेता है, सल्फ़र है केमिकल है, तो सल्फ़र और सैंड का तो पता चल ही जाएगा ना मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। अब आयरन फिलिंग और सैंड का तो मिक्सचर पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से केमिस्ट्री को जो है कैटेगराइज करेंगे, और भी जो चीज़ें हैं वो करते चले जाएंगे। और जो है आज के जो जो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री के बारे में बस यही जाना कि केमिकल जो कंपोजिशंस हैं, केमिकल्स का जो है क्या है, प्रैक्टिकल अध्ययन है, जो वास्तविक अध्ययन है वो क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। और एप्लीकेशन पार्ट भी है, एक्सप्लोरेशन है और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, जो कि कहीं ना कहीं जो है लग रहा होता है कॉमन, यानी रियल लाइफ में। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। आगे आने वाले जितने भी सेशन केमिस्ट्री के होंगे कुछ ना कुछ नया चलता रहेगा।